A sum amount to rupees 18,600 after 3 years and rupees 27,900 after 6 years. A certain rate % per annum. When the interest is compounded annually, the sum is. तो तरीके तो दो तीन तरीके, बहुत सारे तरीके हैं करने का। सबसे जो सिंपल मेथड होता है इस क्वेश्चन को करने का कि मान लो कि भाई कोई प्रिंसिपल है, कोई यहाँ से प्रिंसिपल है, ये हो रहा है 3 साल में कितना 18,600 में हो रहा है, और फिर 6 साल में कितना हो जा रहा है भाई 3 साल में 18,600, और ये फिर 6 साल में कितना हो जा रहा है 27,900। यानी कि जो गैप देखेंगे हम भाई, यहाँ से जब गैप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 3 ईयर्स का है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 ईयर्स का है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 ईयर्स का है। तो ये जो वैल्यू है 3 साल के लिए, इस वैल्यू के लिए किसके लिए काम करेगा भाई, प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, ये अमाउंट के लिए काम करेगा। और हम जानते हैं भाई कि CI के केस में मल्टीप्लायर फैक्टर देखते हैं, चेक करते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लायर फैक्टर अगर मैं यहाँ से चेक करूँ, मल्टीप्लायर फैक्टर चेक करूँ तो 18,600 का कितना गुना 27,900 है, 18,600 कितना गुना 27,900 है। तो आपको सिंपल यहाँ से करो 27,900 बटे में कर दो यहाँ से 18,600। ये हो गया आपका, हो गया ना। ठीक है, ये हो गया। तो सिंपल मैं यहाँ से आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर ये जो है इसका कितना गुना है 289 बटे में 186 गुना है, 289 बटे में 186 गुना है। तो यहाँ पर अगर वैल्यू प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का 289 इंटू 86 गुना ये वैल्यू हुई होगी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि भाई प्रिंसिपल इंटू 279 अपन में 186 बराबर ये वैल्यू हुई होगी 18,600। तो हम कह सकते प्रिंसिपल की वैल्यू हो जाएगी 18,600 इंटू 186 अपन में 279, ये हो जाएगा। अगर मैं 9 से काटना चाहूँ तो 9 ते 27 और 9 कम 9, ये हो जाएगा 3 से काटेगा 3 6 18, 3 दूनी का 6, 3 6 18, 3 दूनी का 6, और 31 से काटेगा कितने बार में 2 बार में, तो जाएगा 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 12,400। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ गई भाई 12,400 निकल कर आ गई, और यही आपका आंसर हो जाएगा। और दूसरा आप यहाँ से ऐसे भी सोच सकते हो, इतना डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर देखो भाई 3 साल है, यहाँ पर 6 साल है, अगर यहाँ पर 5 साल, यहाँ पर 10 साल, 2 साल, यहाँ पर 4 साल, करने का मतलब है कि अगर इसका मल्टीपल यहाँ से दे रखा है, अगर ईयर का मल्टीपल दे रखा हो तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। अगर प्रिंसिपल आपसे पूछा गया प्रिंसिपल निकालिए, तो जो पहले वाला जो वैल्यू है ना, पहले वाले साल का जो पहले वाला वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे, यानी 18,600 इंटू 18,600, इसको दो बार लिखेंगे। ठीक है, 18,600 इंटू 18,600, और बटे में जो फाइनल वाली जो ईयर है, जो फाइनल वाला ईयर है, जो बड़ा वाला साल है, उसको हम बटे में कर देंगे, कितना हो जाएगा 27,900। अब यहाँ से भी प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ये वैल्यू कैसे आती है, ये वैल्यू कैसे आती है, देखो अपने मन से तो कोई चीज़ आती नहीं है। हम जानते हैं भाई अमाउंट निकालने के लिए होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपन में 100 के पावर n, और पहले केस में n कितना है 3 है, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है 18,600। सेकेंड केस में 1 प्लस आर अपन में 100 के पावर n, सेकेंड केस में n कितना है 6 है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 27,900। हम दोनों को अगर डिवाइड कर देंगे तो भाई हो जाएगा 1 प्लस आर अपन में 100 के पावर 3, और ये किसके बराबर हो जाएगा भाई 27,900 बटे में कितना हो जाएगा 18,600। बात यहाँ से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो यहाँ पर प्रिंसिपल को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल को ऐड करूँगा, यहाँ से प्रिंसिपल को ऐड करूँगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, और 1 प्लस आर अपन में 100 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ पे इंटू 1 प्लस आर अपन में 100 के पावर 3 इक्वल्स टू 18,600, इस केस में होगा क्या भाई कि अगर मैं 1 प्लस आर अपन में 100 के जो पार्टिकुलर वैल्यू आपकी ये है, और टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,600 दे रखी है, तो हम इतना टर्म का वैल्यू आपको ये लिख सकते हैं, यानी कि P इंटू 27,900 बटे में 18,600 इक्वल्स टू ये हो जाएगा। और देखोगे कि P की वैल्यू जब निकालोगे तो जो टर्म आएगा आपका यही निकल कर आएगा। तो सिंपल आपको एक लॉजिक याद रखना है भाई, वो क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात यही है कि अगर यहाँ पर ईयर का मल्टीपल दे रखा हो, यानी कि 3 गुना 2, यानी कि 2 साल यानी 2 गुना दे रखा हो। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, 5 यहाँ पर 10 दे रखा है, 6 यहाँ पर 12 दे रखा है, यानी कि हमेशा 2 गुना दे रखा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, कि यहाँ पर देखते हैं भाई क्या कि जो पहले वाला जो छोटा वाला ईयर है उसके जो साथ में जो वैल्यू है उसका हम करते हैं 2 टाइम। ठीक है,
यानी कि सिंपल भाषा में करो तो इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 18,600 का स्क्वायर करेंगे और बटे में जो लास्ट वाली वैल्यू है उसको बटे में कर देंगे तो हमारा टोटल जो अमाउंट है वो निकल कर आ जाएगा। या फिर आप यहाँ से मल्टीप्लायर फैक्टर से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ समझाया।